हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि ये एक नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और फाइबर्स है जो कि ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा CNS जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा PNS जिसको हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो हमारा CNS है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो है ब्रेन, दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और हमारा ब्रेन क्या है, फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, और जो हमारा PNS पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम था वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो है ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कुछ ड्रग्स हैं वो हमें पढ़नी है। तो पहली है हायोस्मस। आज के लेक्चर में हम थ्री ड्रग्स कवर करेंगे। इसमें टोटल 9 ड्रग्स है, नेक्स्ट में 3 ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो साइनोनिम्स क्या है इसका, हायोस्मस हर्ब एंड हायोस्मस लीव। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, इट इज़ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हायोस्मस नाइगर। ये हमें ड्राइड लीव से मिलती है, जो कि कैसे, जो फ्लावर टॉप्स होते हैं हायोस्मस नाइगर से, उनसे। ठीक है, फैमिली होती है इसकी सोलेनेसी। आगे चलते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। टेस्ट कैसा होता है इसका, बिटर और एक्रिड टेस्ट होता है, कड़वा होता है और एक्रिड होता है, एक्रिड। ठीक है, ऑर्डर कैसा होता है इसका, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। लीव्स होती है पेल ग्रेइश से ग्रीन कलर की होती है। फ्लावर इसका होता है फनल शेप्ड एंड येलो कलर्ड विद पर्पलिश वेन। जो फनल शेप होता है और येलो कलर का होता है और उसके अंदर पर्पलिश कलर की वेन्स प्रेजेंट होती है। तो वेन्स क्या होती है, जो हमारी लीव होती है, जो सेंटर के अंदर जो सबसे बड़ी लाइन जो उसको डिवाइड करती है वो तो होती है मिड रिब। और जो इसके साइड में जो लाइंस होती है उनको हम कहते हैं वेन्स और वेनलेट्स। ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है इसके अंदर, एल्कलॉइड, एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, हाइसोट्रिन, कोलिन, म्यूसिलेज, एल्ब्यूमिन। आगे चलते हैं, इसके अंदर और क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, पोटेशियम नाइट्रेट और फिक्स्ड ऑयल। इसके अंदर कुछ थेराप्यूटिक यूज़ होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, इट इज़ यूज टू काउंटर द ग्रिपिंग एक्शन ऑफ परगेटिव। ये यूज़ किया जाता है काउंटर करने के लिए जो ग्रिपिंग एक्शन ऑफ परगेटिव्स के ग्रिपिंग एक्शन को। तो परगेटिव्स क्या होता है, परगेटिव भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेग्जेटिव्स क्या होता है, लेग्जेटिव्स आर द माइल्डर इन एक्शंस। और परगेटिव्स क्या होते हैं, जो कि सीरियस प्रॉब्लम में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इन एक्शन होते हैं और लेग्जेटिव्स माइल्डर इन एक्शन होते हैं। ये जो परगेटिव्स होते हैं वो एज अ कैथार्टिक्स हम यूज़ करते हैं। लेग्जेटिव्स एंड परगेटिव्स में इतना ही डिफरेंस है कि जो लेग्जेटिव्स होते हैं वो हमारे माइल्डर इन एक्शन होते हैं। ठीक है, और हमारे परगेटिव्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इन एक्शन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज फॉर रिलीफिंग द स्पाज्म ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ये रिलीव करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ सेडेटिव, हिप्नोटिक, एक्सपेक्टोरेंट, एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी एस्थमेटिक एंड अ माइल्ड डायूरेटिक। इस लाइन में जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं सबका एक अलग अलग मीनिंग है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है सेडेटिव। सेडेटिव मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि हमें
सबसे पहले तो काम करते हैं, दूसरा इंड्यूस करते हैं स्लीप, ठीक है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, वो क्या होते हैं सिडेटिव। हिप्नोटिक भी उसी से रिलेटेड है। हिप्नोटिक क्या होता है, हमें क्या होती है, हमारे ब्रेन पे कंट्रोल नहीं होता, काम हो जाते हैं, नींद आना शुरू होती है, वो भी हिप्नोटिक। दोनों सेम सेम है, तो थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से कफ को एक्सपेल आउट करते हैं। एक्सपेल आउट मतलब बाहर निकालते हैं। फिर है एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी स्पाज्मोडिक ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर जो क्रैम्प्स होते हैं उनको रिलीव करने में हेल्प करते हैं। एंटी एस्थमेटिक अस्थमा के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। एंड अ माइल्ड डायूरेटिक, और ये क्या होता है, माइल्ड डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक क्या होता है, डायूरेटिक्स आर द एजेंट विच इंक्रीज द आउटपुट ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी। मतलब ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि किडनी से यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इंक्रीज कर देते हैं, वो जिसको हम क्या नाम देते हैं, डायूरेटिक। तो ये माइल्ड डायूरेटिक की तरह भी एक्ट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज टू चेक सलाइवरी सिक्रेशन। ये यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए सलाइवरी सिक्रेशन को। नेक्स्ट पॉइंट है द लीव्स आर यूज एज नारकोटिक मेडिसिन। जो इसकी लीव्स होती है वो हम यूज़ करते हैं नारकोटिक मेडिसिन के थ्रू। और नेक्स्ट पॉइंट है रिलीव पेन। ये पेन को रिलीव करता है। चेक सिक्रीशन एंड रिलैक्सिंग द स्पाज्म ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। ये चेक करता है सिक्रीशन को और रिलैक्स करता है जो भी प्रॉब्लम और स्पाज्म होती है हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर, उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी बेलाडोना। तो साइनोनिम क्या है इसका, पॉइजन ब्लैक चेरी और बेलाडोना लीफ। और ये बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, इट इज़ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। ये हमें ड्राइड लीव से और फ्लावरिंग टॉप से मिलती है जिसका नाम क्या है, एट्रोपा बेलाडोना। फैमिली क्या है इसकी, सोलेनेसिए। आगे चलते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। टेस्ट कैसा होता है इसका, बिटर और एक्रिड। ऑर्डर कैसी होती है, स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कलर कैसा होता है इसका, लीव्स होती है ग्रीन टू ब्राउनिश ग्रीन, फ्लावर होता है पर्पल टू येलोइश ब्राउन, और फ्रूट्स होते हैं ग्रीन टू ब्राउन, ठीक है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होता है इसके अंदर, अल्कलॉइड्स होते हैं, वोलेटाइल बेसिस लाइक पायरिडीन और एन मिथाइल पायरोलिडीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होता है, और एसिड इंसॉल्युबल ऐश इसके अंदर प्रेजेंट होती है। आगे चलते हैं। थेरेप्यूटिक यूज़ क्या क्या है इसके। सबसे पहला यूज़ है इसका, यूज़ इन डिक्रीजिंग सिक्रीशन ऑफ स्वेट, गैस्ट्रिक जूस एंड सलाइवा। मतलब ये यूज़ किया जाता है डिक्रीज़ करने के लिए सिक्रीशन, किस किस का सिक्रीशन, सबसे पहला स्वेट मतलब पसीना, दूसरा गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारी बॉडी गैस्ट्रिक जूस क्या है, HCl, उसको कम करने के लिए, सलाइवा जो हमारे माउथ में बनता है सलाइवा, उसके सिक्रीशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन ट्रीट हेडेक रिलेटेड टू माइग्रेन। ये ट्रीट करता है हमारे हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि क्या है, माइग्रेन। माइग्रेन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज जिसके अंदर क्या है, हमारे सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये अगर इसमें एक बार सर दर्द शुरू हो जाता है तो कम से कम 2-3 दिन तक तो रहता ही रहता है, ठीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट ईजेस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो ये क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन से पहले जो भी सिम्टम्स होते हैं उनके रिलीफ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एट्रोपिन प्रेजेंट इन बेलाडोना यूज टू डायलेट प्यूपिल। जो एट्रोपिन होता है हमारे बेलाडोना के अंदर वो यूज़ होता है
डायलेट करने के लिए प्यूपिल्स को, जो हमारे आँखों के अंदर प्यूपिल प्रेजेंट होता है उसको डायलेट करने में हेल्प करता है। यूज इन लिवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर, ये यूज़ किया जाता है लिवर और गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर में। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू ट्रीट अस्थमा, अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। यूज एज एन एनाल्जेसिक इन पेन ड्यू टू किडनी स्टोन, सोर थ्रोट एक्सेट्रा, ये यूज़ किया जाता है एज ए एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। और ये पेन को रिमूव करता है, जो कि किस वजह से होता है? किडनी स्टोन, किडनी के अंदर कोई स्टोन हो जाए और गले में खराश, गले के अंदर छाले हो जाते हैं, कई बार गले में जो भी प्रॉब्लम होती है, उस गले में जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए। यूज़ इन ब्रीथिंग एबनॉर्मलिटीज़ इन इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सांस लेने में जो दिक्कत आ रही होती है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। इट हैज़ एंटी कॉलिनर्जिक एंड पैरासिम्पथेटिक प्रॉपर्टी, इसके अंदर एंटी कॉलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है और पैरासिम्पथेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी इफेड्रा, साइनोनिम्स है इसका मेहोंग। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड यंग स्टेम ऑफ इफेड्रा जर्मीडिएना, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स है, ये हमें मिलती है ड्राइड यंग स्टेम जो होता है इफेड्रा जेरेडियाना का, उससे हमें ये मिलती है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन क्या है इसकी? टेस्ट होता है इसका बिटर और एस्ट्रिंजेंट। ऑर्डर होती है इसकी एरोमेटिक व्हेन फ्रेश और नो ऑर्डर व्हेन ड्राई। जब एरोमेटिक होती है जब ये फ्रेश होता है, और जब ये ड्राई हो जाती है तो इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं बचता। कलर होता है इसका स्ट्रॉ कलर्ड व्हेन ओल्ड, और ग्रीन कलर होता है जब ये यंग एज की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं? प्राइमरी अमाइन एल्कोलॉइड, इफेड्राइन, एन मिथाइल इफेड्राइन, नॉर इफेड्राइन, शूडो इफेड्राइन, इफेड्राडीन और ऑक्जेलिडोन, ठीक है। और थेरेपेटिक यूज़ क्या क्या होते हैं इसके? प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम अस्थमा एंड हे फीवर, ये हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है अस्थमा में और हे फीवर में। हैज़ एंटी हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर एंटी हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हाइपो और हाइपर क्या होता है? हाइपो मतलब कम करना और हाइपर मतलब बढ़ाना। हाइपो इसका मतलब ये क्या है? हाइपो कम करता था, एंटी मतलब उल्टा, ये क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। यूज टू ट्रीट, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक ब्रोंकियल डिसऑर्डर, ये यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में एलर्जिक, जो कि एलर्जी की वजह से हो गया है हमारे ब्रोंकियल्स के अंदर, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई ब्रोंकाई होते हैं उनके अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, उसको ट्रीट करने में। यूज़ ऑफ वूफिंग कफ, वूफिंग कफ को ट्रीट करने में। यूज़ फॉर नेज़ल कंजेशन, कफ, फीवर एंड चिल्स, यूज़ किया जाता है नेज़ल कंजेशन को ठीक करने में, कफ को ट्रीट करने में, फीवर को, चिल्स को। चिल्स क्या होती है? हमें ठंड लगने लगती है अचानक से फीवर में, ठीक है, उसको हम चिल्स बोलते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।